देखिएगा, कल हम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट के सिलसिले में सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट होता है क्या है ये डिस्कस किया था। और डॉपलर इफेक्ट में हम लोगों ने साउंड की फ्रीक्वेंसी जो लिसनर के लिए चेंज होती है उसको स्टडी किया था। और 3 डिफरेंट केसेस की मदद से आपने उसको डिस्कस करना था। उसमें से केस नंबर 1 जिसमें सोर्स मूव कर रहा था और लिसनर रेस्ट में था, उससे रिलेटेड साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। आज डॉपलर इफेक्ट के ही सिलसिले में हम इसका दूसरा सेगमेंट यानी केस 2 जिसमें लिसनर मूव करेगा और सोर्स किसमें होगा, रेस्ट में। आज हम इसके लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट क्लियर है? देखिएगा, ये डायग्राम बिल्कुल कल वाली है। डायग्राम में कोई तब्दीली नहीं। ये सोर्स है, ये लिसनर है, इसमें से साउंड की वेव इमिट हो रही है, वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी न्यू है। और यहां मैंने लिखा as we know that v बराबर था न्यू लैम्डा के, तो लैम्डा बराबर हो गया v ओवर न्यू। फिर एक हेडिंग हमने डाल दी फॉर सोर्स, ये हेडिंग कल हम लोगों ने यूज किया था। और ये लिसनर अच्छी तरह देखेंगे। देखिए, केस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के केस में है क्या कि सोर्स रेस्ट में होगा। आज इसको मूव करने की इजाजत नहीं है, यानी सोर्स अपनी जगह पर रेस्ट में है। सोर्स अपनी जगह पे रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। लिसनर मूव करेगा और लिसनर मूव करके करीब आ रहा है। लिसनर की वेलोसिटी ले लो vo। vo का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, लिसनर। बिल्कुल कल की तरह, यानी कल के सेगमेंट की तरह हम ये देखेंगे कि इसके मूव करने की वजह से इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ रही है। सोर्स के लिए और लिसनर के लिए अलग अलग देखना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है सिर्फ किसके लिए, लिसनर के लिए। सोर्स के लिए चेंज नहीं होती। तो लिसनर के लिए मैंने कर दिया न्यू डैश और सोर्स के लिए न्यू रहने दिया। वेवलेंथ कल आपको बताया था कि अगर सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ तब्दील होगी, सोर्स मूव नहीं करेगा तो वेवलेंथ तब्दील नहीं होगी। तो फिलहाल सोर्स मूव नहीं कर रहा, तो वेवलेंथ में कोई तब्दीली नहीं। तो ये वेवलेंथ है, लैम्डा में कोई तब्दीली नहीं। फिर वेलोसिटी के लिए क्या बताया था कि जो मूव करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जो मूव नहीं करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सोर्स मूव नहीं कर रहा तो सोर्स की वेलोसिटी v ही है। लिसनर की वेलोसिटी चेंज होगी। कल निकालने का तरीका सिखाया था। इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, कितना इसने कवर कर लिया, तो कितना रह गया v माइनस vo या v0। अच्छा, ये तो हमने कल का ऑप्शन देखा। आज माइनर सा इसमें चेंज आएगा। वो क्या, देखो ये जो v और v0 है इनकी डायरेक्शन देखो एक दूसरे के ऑपोजिट है। v की डायरेक्शन इधर है, ये साउंड है, ये साउंड है। v0 की डायरेक्शन ये है। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो वो आपकी मर्जी है, जिसको चाहो प्लस ले लो, जिसको चाहो माइनस ले लो। मैंने इसको प्लस लिया, इसको माइनस लिया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस माइनस, ये हो गया v प्लस v0। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशंस।
कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, देन देखिए ये भी लैम्डा के बराबर है, ये भी लैम्डा के बराबर, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, v ओवर न्यू बराबर हो जाएगा v प्लस v नॉट ओवर न्यू डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v न्यू डैश v प्लस v नॉट इनटू न्यू, v मल्टीप्लाई इधर में क्या होगा, डिवाइड v प्लस v नॉट न्यू डिवाइडेड बाय v। यहां सारी वेलोसिटी को एक साथ लिखो, v प्लस v नॉट ओवर v, दिस इज न्यू। ये फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला है। जब सोर्स रेस्ट में होगा और लिसनर उसके करीब आएगा। इसमें भी दो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन ये था कि लिसनर सोर्स के करीब जाए, दूसरा ऑप्शन था लिसनर सोर्स से दूर जाए। तो अगर दूर जाएगा तो क्या होगा, इफ लिसनर is moving from source, then तो सिर्फ हमने लिसनर की डायरेक्शन चेंज की है ना, और डायरेक्शन का ताल्लुक प्लस माइनस से होता है। अगर अभी फर्ज करो प्लस होगा तो इधर जाने में क्या होगा, और अगर इधर माइनस है तो इधर जाने में, इधर देखो v नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर किसमें, प्लस में, डायरेक्शन चेंज हुई तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो न्यू डैश इज इक्वल टू v माइनस v नॉट ओवर v, दिस इज न्यू। ये फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला आ गया जब लिसनर सोर्स से दूर जा रहा हो। ये था केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमने ये डिस्कस किया कि अगर सोर्स रेस्ट में है और लिसनर मूव करे तो फिर साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर? कोई सवाल है तो बारी बारी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल किसी के पास है तो बारी बारी कर सकते हो। कोई सवाल नहीं? ठीक है, आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम तीसरा केस करेंगे।